जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। लेकिन आपने वादा किया था हरियाणा में भी 1 हजार रुपए देने का, आपने वादा किया था दिल्ली में भी 2,500 2500 रुपए देने का। वो क्यों नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किए थे 15 लाख के, ऐसे तो नहीं कि यहाँ भी 2 लाख का सपना दिखाकर वादे हवाई हो जाते। आपकी सरकार बिहार में राज कर रही है, लेकिन पलायन उससे भी पहले कोई भी सरकार आए जाए, पलायन बिहार का नहीं रुक पाता है। अच्छी ट्रेन आप दे सकते हैं मजदूरों को ढोने के लिए, अदर प्रदेशों के लिए। पलायन के लिए क्या कहेंगे आप? भारी मात्रा में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पलायन जो होता है वो बिहार से ही होता है। जिस घुसपैठिया का समर्थन करते हैं कि उसी से चुनकर सरकार बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहता है। दुर्गा प्रसाद जी, आप बीजेपी के जमुई से, बिहार जमुई से जिला अध्यक्ष हैं। आप कितने समय से जिला अध्यक्ष के पद पर हैं? हुआ है आप कितने दिनों से? मेरा मनोनयन अभी 5 मई 2025 को माननीय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया और 5 माह मेरा मनोनयन जिला। यानी अभी बहुत जल्द में जिम्मेदारी संभाली है। जी, चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई थी तो आपने जिम्मेदारी दी गई है आपको। निश्चित। तो कैसे कर पाओगे? क्या एजेंडे हैं आपकी पार्टी के? पार्टी का स्पष्ट सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण, इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में लड़ा। आपने वादा किया था 10-10 हजार रुपए दिए, तो आपने दिए, आपकी सरकार ने अकाउंट में डाले, महिलाओं के खाते में, जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। लेकिन आपने वादा किया था हरियाणा में भी 1 हजार रुपए देने का, आपने वादा किया था दिल्ली में भी 2,500 2500 रुपए देने का। वो क्यों नहीं दे पाए? आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम वादा नहीं करते। बिहार में नीतीश और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, जो जीविका दीदी के माध्यम से उसके अकाउंट में हम उसको उद्योग और उद्यम के लिए दिए हैं, ना कि कहीं और कोई बात है। अगर वह उद्योग और उद्यम लगा लेती है तो आने वाला 5 महीना के बाद पुनः उस जीविका दीदी के अकाउंट में पुनः हम लोग 2 लाख देंगे, ताकि वो स्वरोजगार कर सके और बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही, आत्मनिर्भर जब महिला बनेगी, आधी आबादी जब आत्मनिर्भर बनेगी, तो मेरा बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किए थे 15 लाख के, ऐसे तो नहीं कि यहाँ भी 2 लाख का सपना दिखाकर वादे हवाई हो जाए। एक बात मैं फिर कहूंगा आपसे कि जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 25 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है लाभार्थी के खाते में। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 14 में इस देश की सत्ता संभाला तो उन्होंने कहा था, आप कल्पना कीजिए, जब जन धन खाता खुला था तो जन धन खाता में आज की स्थिति देख लीजिए कि 1 रुपया उस खाता में जाता है और लाभार्थी को 1% लाभ मिल रहा है। तो क्या है कि उपलब्धि नहीं है? आपकी सत्ता अगर आती है बिहार में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, क्या करेंगे? देखिए, हम जिसके नेतृत्व में बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस प्रांत के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूर्ण रूप से चुनाव लड़ेगी और एक भी छींटा भ्रष्टाचार का नीतीश कुमार के दामन पर नहीं लगा है। और रही भ्रष्टाचार तो अभी आज आपने देखे, दिल्ली का कोर्ट में एक जजमेंट आया है, उसमें स्पष्ट रूप से चार्जशीट या क्या कहते हैं उसको दाखिल किया गया है और आरोपित घोषित किया गया। आपको पता होगा, जब सुजाता होटल है एक रांची में, और उस रांची में सुजाता होटल को इतने कम दामों पर लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उसका अलॉटमेंट किया गया और स्पष्ट हो गया कि जमीन लेकर के उस होटल को अलॉटमेंट किया। पिछले कई सालों से आपकी सरकार बिहार में राज कर रही है, लेकिन पलायन उससे भी पहले कोई भी सरकार आए जाए, पलायन बिहार का नहीं रुक पाता है। अच्छी ट्रेन आप दे सकते हैं मजदूरों को ढोने के लिए, अदर प्रदेशों के लिए। पलायन के लिए क्या कहेंगे आप? भारी मात्रा में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पलायन जो होता है वो बिहार से ही होता है, शुरुआत बिहार से। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि 2005 के पूर्व का बिहार, 2005 में जो बिहार की स्थिति थी और 2005 के बाद
निश्चित रूप से उत्तरोत्तर पलायन कमा है। अब अपनी जिला की बात कर दे तो अपने जिला जमुई में भी चकाई में एक उद्योग स्थापित हो रहा है इथेनॉल का, और उसमें काफी लोग लाभान्वित होंगे इस प्रदेश का, इस जिला का। तो प्रयास कर रही है सरकार कि पलायन रोकने का जो अभी इसके पहले आपका सवाल के रूप में हम यह कहेंगे तो हमारे यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई आधारभूत संरचना नहीं थी, लेकिन आप देखे होंगे अभी गांव गांव में एनडीए की सरकार ने विगत 2005 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया। अभी एक पटना अगर गए होंगे तो जो गंगा पर जो सेतु बना है, पुल बना है, शायद बिहार में कोई कल्पना कर सकता था क्या उस जंगल राज की सरकार में? कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज हमारे तेजस्वी जी जो शायद कांग्रेस ने कभी सीएम उनको माना नहीं है, आरजेडी के लोग नाच रहे हैं कि सीएम का फेस है, जाकर डांस कर रहे थे विगत कुछ दिन पहले उस पुल पर जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बनाया। तो आपका जो ये पलायन का सवाल है, निश्चित रूप से पलायन कमेगा और आने वाला समय में बिहार में भी उद्योग धंधे लगेंगे। पलायन तो रुकेगा, लेकिन इसका भी कोई टाइम फिक्स करेंगे क्या? क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में या इससे भी कोई टाइम की डेट देंगे, मतलब वर्क देंगे क्या? नहीं, कब तक रुक पाएगा? उत्तरोत्तर किसी भी राज्य को समृद्ध होने के लिए, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए पहले आधारभूत संरचना बनना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योगपति भी आ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से उद्योग का जाल लगेगा। और जब हम पुनः इस कार्यकाल में बढ़ेंगे तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा बिहार से। और एक विशेष समुदाय के पूरे भारत के अंदर एक विशेष समुदाय का सिलसिला वक्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा पहले से चल रहा है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि जमीन जो है उस पर खाली कराने देने का या मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, तो मामला न्यायालय में है जी। और जो भी अध्यादेश आया है उसका हम समर्थन करते हैं, लाया, लेकिन मामला ज्यादा कोर्ट में, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, जो एसआईआर के बारे में, जो अभी एसआईआर आया, चुनाव आयोग ने इस देश में, इस प्रदेश में एसआईआर का काम किया है, मतदाता पुनर्विवेचन का जो काम हुआ, तो इस पर हम स्पष्ट कहेंगे अगर किसी प्रांत में, किसी देश में अगर घुसपैठिया आता है तो क्या उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनने का अधिकार उस घुसपैठिया को मिलना चाहिए क्या? अगर निर्वाचन आयोग ने यह काम किया कि एसआईआर ला करके वैसे घुसपैठिया को, जो बांग्लादेश का है, जो पाकिस्तान का है, जो नेपाल का है, उस प्रांत से, बिहार से और प्रदेश से और राज्य देश से उसको बाहर होना चाहिए। हम उसमें तो किसी जाति, किसी धर्म के विरुद्ध यह एसआईआर नहीं, यह घुसपैठिया को देश से बाहर करने का ऐसा का एक हम लोगों का, निर्वाचन आयोग का एक काम है, इसका हम समर्थन करते हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा पीछे पूरे बिहार में चल रहा था। गठबंधन के जो पार्टियां हैं, गठबंधन वाले सब, राहुल गांधी जी ने ये सब नारा लगाया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या रियल में ऐसा है कि आपने चुनाव आयोग से साठगांठ करके वोटों? मैंने तो आपको अभी स्पष्ट बताया, मैंने तो अभी आपको स्पष्ट बताया कि जिस घुसपैठिया का समर्थन करते हैं कि उसी से चुनकर सरकार बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहता है कि जो घुसपैठिया इस देश का नहीं है, किसी न किसी कारण से अगर जुट गया है हमारे मतदाता सूची में, तो वैसे घुसपैठिया को हम चुन चुन कर बिहार से और भारत से बाहर करेंगे। आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो आपके सामने की सीट पर बैठा हूँ, लेकिन आपसे पूछना, क्या इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिया चुनेगा? इसलिए मैं वोट चोर उनका तो बेचैन हो जाते हैं। देखिए, एक बात है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे, मेरे एक महामंत्री है, उनका नाम है नंद किशोर सिंह उर्फ पप्पू। तो कहता भैया मुझको पप्पू मत बोलो, तो पप्पू है, पूरा भारत जग जाहिर है कि पप्पू वो कहाँ क्या कर लेगा, कहाँ मटकी मार देगा, कहाँ क्या करेगा। इसलिए मेरा एक सवाल और है, बिहार में दारूबंदी, काफी समय से दारूबंदी है, इस पर क्या बोलेंगे आप? क्योंकि राजस्व का कहीं ना कहीं हजारों करोड़ का नुकसान सालाना होता है, जिससे गरीबों पे कुछ योजनाएं चालू की जा सकती थी, गरीबों की हेल्प की जा सकती थी, इसके बारे में क्या आप बोलेंगे? आप यहाँ की एक एक महिलाएं से पूछिए, उस महिलाओं से पूछिए, उसका दर्द लगता था जब उसका पति घर में शराब पी कर आता था। दिहाड़ी पर खटने वाला हुआ मजदूर 300-400 रुपया कमाता था, घर में जाकर के दिहाड़ी कर करके दारू पी कर जाता था, उसके घर में चूल्हा नहीं चलता। आज उस महिलाओं से पूछिए कि नीतीश और एनडीए की सरकार ने अगर दारू बंद किया है तो क्या यह गलत किया है, राजस्व की बात है। निश्चित रूप से बिहार दौड़ रहा है। अगर बिहार में कहीं, हमारा जब बिहार का बंटवारा झारखंड से हुआ था तो लोगों ने कहा था कि बिहार में बचा क्या,
सिर्फ लालू और आलू और बालू। झारखंड के पास तमाम संसाधन थे, लेकिन आज बिहार दिखा दिया है विकास करके कि बिहार जो जो आधारभूत संरचना बिहार का विकसित हुआ है। आप शायद अगर घूमे होंगे यहाँ के रोडों पर तो आपको पता लगा होगा कि आज वह बिहार नहीं है जो 2005 का बिहार था। आज बिहार दौड़ रहा है, विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और दौड़ता रहेगा। इसलिए आपका दारू पर कहने का जो सवाल, हमने आधी आबादी के, हाँ अब रही बात कि कुछ कुछ लोग विरोधी लोग कहते हैं कि आजकल दारू तो बिक ही रहा है, दारू बिकता है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के कारण उस दारू बिकने वाले, मेरा एक टोल फ्री नंबर है, मेरा भी हक बनता है, इस बिहार का एक एक नागरिक का हक बनता है कि उस टोल फ्री नंबर पर खबर सरकार को सहयोग करे और उसको जेल के सलाखों के अंदर भिजवावे। दारू बंदी एक सही कदम है और इसको रहना चाहिए। अगर सरकार सत्ता में आती है, आपकी दूसरी सरकार सत्ता में आती है, तो 9 बार नीतीश बाबू का यानी सुशासन बाबू का एक बदलने का, शपथ लेने का 9 बार का रिकॉर्ड पूरे भारत में किसी मुख्यमंत्री का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं रहा है। क्या आगे आप दोनों साथ चल पाएंगे सरकार बनने के बाद? देखिए इस बात में कहेंगे 2005 से हमारी सरकार है और 2005 में अगर छोटा सा कालखंड इस 17 माह को छोड़ दिया जाए और एक बार उसके पहले का भी कुछ दिनों का कालखंड रहा है, तो उसमें उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इस 20 साल में लगभग 18 साल हम भारतीय जनता पार्टी और जदयू लगातार साथ साथ रह करके इस विकास को आगे बढ़ाए बिहार का। और आशा करते हैं कि आने वाला समय, तो नीतीश जी खुद बोल रहे हैं, आप सुने होंगे लगातार लोकसभा के चुनाव में हम इधर उधर बहुत देख लिए, अब हम कहीं नहीं जाते। तो जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और हमको भी उनकी बात पर विश्वास है। हम क्षेत्र में घूमते हैं और सर्वे करते हैं तो बहुत लोगों का यह कहना है कि जन स्वराज पार्टी जो मतलब कल की पार्टी है, अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं है, वो आपका समीकरण बिगाड़ देगी। अब ऐसा, अब कोई वोट कटवा को कहे कि मेरा समीकरण बिगाड़ दे, तो प्रशांत पांडे जी जो कल तक किसी को जिताने और हराने का काम कर रहे थे ममता बनर्जी के साथ, चाहे किन्हीं के साथ, और वोट काटने वाला लोग है, लोग पर उस पर क्या विश्वास करना है। वो प्रशांत पांडे जी, हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट काट लेंगे। बिहार की जनता काफी जानकार। आप पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50,900 प्लस कुछ वोट कटवाई है जमुई से। हम तो बोले आपको, नहीं, एकदम गलत है। कहीं से भी 50,000 वोट अगर प्रशांत जी बता दे कि जमुई में 50,000 वोट कट गया तो आप जैसा कहेंगे, कहीं कुछ नहीं। वैसे लोग जो अब है क्या कि जब SIR होता, जब मतदाता पुनरीक्षण का काम चलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो घुसपैठिया उसको तो बाहर निकलना है, बार बार कहते हैं घुसपैठियों को निकालने का एक चुनाव आयोग का प्रयास है। लेकिन वैसे लोग जो मृत हो गए करीब 15-16 हजार है, आज भी हम वहां पर गए थे तो जो लिस्ट मिला है 15 से 16 हजार लोग जो मर गए थे उसका भी नाम मतदाता सूची में था। वैसे लोग जो यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए थे उसका नाम भी, क्या आप बताइए, एक व्यक्ति का नाम दो जगह होना चाहिए क्या? एक मतदाता का नाम 2 जगह तो नहीं होना चाहिए। तो वैसे लोग का नाम कटा है और फिर हम कहेंगे आपके माध्यम से, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वैसे घुसपैठिया जो बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है या नेपाल का है, जो यह देश में आकर उस कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ का आकर के अपना आधार बना लिया, अपना वोटर लिस्ट में नाम दिलवा लिया और अपना मतदाता सूची में नाम डलवा लिया, उससे लोगों को बाहर जाना चाहिए, निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। दुर्गा प्रसाद जी नमस्कार, मैं राजेश दंडरियाल हूँ, कानूनी जन का राष्ट्रीय संपादक, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चंद सवाल हैं जो कि आपके संगठन से जुड़े हुए हैं और जो भी चुनाव आना है उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, इससे संबंधित मेरे विषय। आपके जिले में कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला है? आपका सुनिश्चित। एक तो जिस विधानसभा में आप बैठे हैं यह जमुई विधानसभा मेरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के कोटे की सीट है, और जो पिछली चुनाव में हम लोग 41,000 प्लस वोट से इसको जीता था, जो बिहार का दूसरा सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला सीट था। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच? देखिए एकदम स्पष्ट कहना चाहेंगे इस पर आपको कि मेरा एकमात्र एजेंडा है विकास, और विकास के दम पर ही, ना तो हम किसी जात में, धर्म में, जाति में किसी में नहीं जाना चाहते, हम विकास की राजनीति करते हैं। और विगत 5 साल में
अगर विकास की बात हम इस विधानसभा क्षेत्र का करें तो आपको स्पष्ट कुछ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जो श्रेयसी सिंह जो है भाजपा की, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जब पहली बार इस प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो उन्होंने एक राजकीयकृत महिला महाविद्यालय की घोषणा किए थे। लेकिन आपको बताएं हम कि 15 साल बीत जाता है, मुख्यमंत्री की घोषणा अमली जामा नहीं पहनता है। लेकिन श्रेयसी सिंह आती है, 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री की इस घोषणा को धरातल पर उतारती है और जमुई में एक महिला डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का स्थापना कराती है। एक यहाँ लाइफ लाइन इस शहर का होता है, वो पुल है सिकहरिया का पुल। 20 साल से आंदोलन हो रहा था उस पुल का। जब मैं छात्र जीवन में था, केकेएम कॉलेज में जब पढ़ने जाता था, तो अंबेडकर की मूर्ति के नीचे उस पुल बनाने के लिए लगातार कटौना के लोग आंदोलन करते थे। लेकिन आपको बताएं कि 16 करोड़ की लागत से, और हमें तो गर्व है अपने विधायक पर कि उन्होंने इतना विकास का काम किया। गडकरी जी से मिलकर के एमसीसी के क्षेत्र के लिए कोई फंड हुआ करता, वहां से जा करके फंड ला करके उस सिकेरिया का पुल बनाया और आज वह लाइफ लाइन बन गया उस क्षेत्र के लिए। और तमाम सरकार की ऑफिस, सैकड़ों एकड़ जमीन फैला था, उस पर खुल रहा है। दुर्गा प्रसाद जी, आप संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं और जिला के अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो संगठन को बूथ लेवल पे मजबूत करने के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 365 दिन, यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के दिन से लगता है, 365 दिन इस कार्य योजना पर काम करता है कि कैसे अपना संगठन मजबूत हो। हमारी सांगठनिक रचना जिला के बाद हम मंडल तक जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अगर प्रखंड 4 है, 10 है, तो हम लोगों ने 24 मंडलों की रचना किया। 24 मंडल के बाद फिर हम शक्ति केंद्र और पंचायत बनाते हैं। उसके बाद उसकी रचना के बाद फिर हम बूथ लेवल पर जाते हैं, और एक एक बूथ, जो इस विधानसभा में 396 बूथ है, और 396 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का 12 कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के साथ खड़ा है। और वही सेना जिसको हम लोगों ने तैयार कर दिया है, आने वाला चुनाव में उसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। दुर्गा प्रसाद जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपके जिले में बीजेपी के अंदर प्रत्याशी को लेके कोई गुटबाजी या अंदरूनी असहमति है क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं। सब लोग मिल करके इस विकासशील विधायक को, जो अभी यहाँ उम्मीदवार है, उसको जिताना चाह रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 41,000 के रिकॉर्ड को भी हम ब्रेक करेंगे इस जमुई की जनता के बल पर, मतदाता। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए क्या कोई नई योजना या विशेष योजनाएं लेके आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री और जीएसटी का जो स्लैब बनाया है, उससे हमारे उपभोक्ता के साथ साथ हमारे जो व्यापारी वर्ग है, उनको काफी सहूलियत होगा। उनको मैंने सम्मेलन करके हमारे जो जीएसटी व्यापार संघ के जो संयोजक है, एक एक संयोजक कर करके उनको बताया क्या फायदा है। स्लैब को क्यों किया, तो व्यापारी को फायदा होगा, उपभोक्ता के साथ साथ व्यापारी को भी फायदा जीएसटी से होगा, जीएसटी कम करने से होगा। 2005 से लेकर 2025 तक लगभग 20 वर्ष को बीच के अंतराल को छोड़ दिया जाए, तो लगभग 20 वर्ष एनडीए की सरकार यहाँ पे रही। आप इन पिछले 20 वर्षों को किस रूप में देखते हैं? क्या उपलब्धियां आप लोगों के पास विशेष रूप से रही? अगर 20 साल 2005 के पूर्व अगर आप बिहार आए होंगे, तो आप जिस सड़क पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो लोग पूछता था कि, एक उदाहरण बता दूं आपको, मेरे पास एक माननीय उमा भारती जी का नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थी। वो जम्मू से झाझा जाना था उनको 2005 के पूर्व। यहाँ एक गांधी मैदान है, वहां उनको सभा करनी थी। तो पूछे थे हमसे कि दुर्गा जी, हमको जाना है झाझा, कितना समय लगेगा? तो हम बोले बस आधा घंटा 45 मिनट का समय है। और रोड की इतनी दयनीय स्थिति थी कि उसके जगह पहुंचते पहुंचते उनको 3 घंटा का समय लगा। और आज आपको हम बताएंगे कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप किया है, पुल, पुलिया, फ्लाईओवर का जो जाल दिल्ली में हम लोग देखते थे, आज बिहार अब जाइए, पटना जाइए, पूरा फ्लाईओवर का जाल मिलेगा।
जिस मेट्रो के लिए लोग हम ललाते थे कि पटना सिटी बन गया, लेकिन लोग मेट्रो देखने के कलकत्ता और लखनऊ और दिल्ली जाते थे। आज नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो भी पटना में चालू कर दिया और आने वाले दिन में काफी विस्तार होगा। इसने काफी बिहार विकास किया है, काफी अंतर है। हाँ, दुर्गा प्रसाद जी, मैं एक बार जानना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष एनडीए की सरकार को, तो आपको नहीं लगता कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी या फिर लोगों को लगता है कि बदलाव होना चाहिए, तो इस तरह की धारा भी क्या साथ साथ रह रही है? लोकसभा का चुनाव उदाहरण है। क्या लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता को एंटी इनकम्बेंसी दिखाया क्या? लोकसभा चुनाव में क्या बिहार की जनता ने कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाया क्या? हमने यहाँ लगभग सब सारा का सारा 2-4 सीट छोड़ करके सब जीते। और 2005 के बाद जब हम 10 में आए तो भी कहा कि लोगों में आक्रोश है। फिर 15 का चुनाव आया तो भी बोला लोगों में आक्रोश है। फिर 20 का चुनाव भी हम लोगों ने जीता और फिर 2025 में एक बार पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। सर मेरा एक लास्ट सवाल है कि जिस तालिबान को भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार आतंकी कहती थी, उसका विदेश मंत्री यहाँ हफ्ते भर से आए हुए हैं और उसने महिला मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू के लिए नहीं जाने दिया, तो क्या माना जाए कि यहाँ भी तालिबान जैसा कानून मतलब उन्होंने अपनाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सवाल पर मेरे शीर्ष नेतृत्व जो बताएगा वही बता सकते हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा।